सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का वो पोर्शन जहां बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में क्वेश्चंस। आपने देखा होगा जनरली कि जो क्वेश्चन हमारे इक्वेशंस के फॉर्म में आते हैं और निकालने बोला जाता है कि आप इसका स्पीड निकालें, वेलोसिटी निकालें, एक्सेलरेशन निकालें, इसको डिफरेंशिएट करके निकालना होता है हम लोग इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज आपको हम उस चीज़ को समझाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं और ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका क्या है आज आपको सिखाएंगे। आज प्रॉमिस करते हैं आज के लेक्चर में आपको कभी भूल नहीं पाओगे ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। और ऐसे क्वेश्चन नीट या आईआईटी में आपका जेईई में एक या दो क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये टाइप क्वेश्चन आपका नीट और जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हर साल एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन दिखता है। तो आज आपको सिखाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे बेसिक तरीके से आपको। तो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जब भी कुछ डाउट हो मुझे बताते रहिए। हमेशा ध्यान रखना आपके साथ हमेशा बने हुए हैं, कभी भी कुछ भी डाउट हो मुझे बताओ, समझाओ, आपको हमेशा हम बताएंगे, इस चीज को दोबारा बताएंगे अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो। हमारे पास एज वेल पीडीएफ फाइल भी है, आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करेंगे, हमारा मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे ताकि आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो। मेरे पढ़ाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, अगर अच्छा करना है फ्यूचर में, जेईई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है तो लेक्चर में बने रहिए। और साथ साथ ध्यान रखें मेरे पढ़ाने के बाद आप कम से कम हर एक टाइप में 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इससे बहुत सारे रेफरेंस बुक है हमारे पास, बुक है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो ज्यादातर जिसमें ज्यादा फेमस है, हमने भी सॉल्व किया है, दैट इज एससी वर्मा। एससी वर्मा के क्वेश्चंस को ज्यादातर लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत बनेगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फिजिक्स आपका इंप्रूव करेगा। फिजिक्स इंप्रूव करने का सिंपल तरीका क्वेश्चन टैकल करना, न कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना। थ्योरी से स्ट्रॉन्ग तो होगा आपका, लेकिन फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने आना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके लिए, ताकि मैं बताऊँ आपको कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो आज हम एक ही टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस टाइप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे करने का बेसिक तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। उसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले आज समझेंगे एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको टैकल करना, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो पहला पोर्शन आपका जो हम बताएंगे आज, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे पहला पोर्शन जो, अब ये पोर्शन जो आपका है डी बाई डी एक्स का पावर एन का आंसर कितना है, एन एक्स का पावर एन माइनस वन। पहले समझाते हैं कि डी बाई डी एक्स का मतलब होता क्या है। सो डी बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप निकालो, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालो या फिर tan थीटा निकालो, दोनों चीज सेम है। और tan थीटा बोलने का मतलब क्या, y बाई एक्स एक्सिस, y बाई एक्स के रेशियो को डिवीजन क्या बोलते हैं हम लोग, tan थीटा बोलते हैं। अगर सिंपल तरीके में देखा जाए, कुछ ऐसे बताना चाह रहे हैं आपको। अगर मैंने बोला कि कोई ग्राफ है, मान दिस द एक्स एक्सिस वन, द y एक्सिस, और मैंने बोला कि बताओ अगर ये आपका कांस्टेंट है y इक्वल टू 2, तो मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ। तो डी बाई डी एक्स का मतलब, डी का मतलब स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। तो हमें ये दिखना कि चेंज कितने का हुआ। अगर y चेंज कर रहा है तो उसके साथ साथ x के रिस्पेक्ट में चेंज कितने का हो रहा है, हमें चेक करना है। तो हम एक काम करते चेक करते हैं यहाँ पे, लाइक x इक्वल टू 0 यहाँ पे वैल्यू है, ये मान लो x इक्वल टू 1 है, ये मान लो x इक्वल टू 2 है। तो हमने चेक किया कि 0 पॉइंट पे y का आंसर 1 ही आ रहा है, x के 1 पॉइंट पे y का आंसर 1 आ रहा है, x के 2 पॉइंट पे y का आंसर भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि y का आंसर चेंज नहीं कर रहा है, बट x का आंसर चेंज कर रहा है। x के चेंज करने के साथ y का आंसर चेंज नहीं किया, बोले कांस्टेंट टर्म, बट चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने बोला कि dy बाई डी एक्स, अगर x चेंज किया है बट y कितना 2 का 2 ही रह गया, 2 माइनस 2, आंसर कितना आ गया आपका 0। तो किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे आंसर आपका 0 क्यों आ रहा है, उसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि y में चेंज कांस्टेंट है, बट अगर आपका x में चेंज तो जरूर होगा। सिमिलरली अगर मैंने बोला डी एक्स का पावर 2 बाई डी एक्स का आंसर कितना होगा, तो क्या करना है, पावर को बाहर रखना है, पहले आपको एक पावर कम कर देना है, 2x का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2x। ये चीज आपका बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर उस टाइप के क्वेश्चन को, इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए आपका। तो थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, फटाफट आंसर कर ले यहाँ पे। तो डी बाई डी एक्स मैंने बोला x का पावर 3 का आंसर क्या होगा, डी बाई डी एक्स हमारा x का पावर 5 का आंसर क्या होगा, डी बाई डी एक्स हमारा x का पावर 2 का आंसर क्या होगा, और डी बाई डी एक्स हमारा x का पावर 1 का आंसर क्या होगा, डी बाई डी एक्स x का पावर आपका 4 का आंसर क्या होगा। तो फटाफट इसका आंसर देखते चेक करते क्या होना चाहिए।
तो होप करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक। तो x का पावर 3 कैसे होगा, पावर बाहर आएगा, एक पावर कम हो जाएगा 3x स्क्वायर। सिमिलरली एक पावर बाहर आएगा, एक पावर कम होगा 5x का पावर 4। पावर बाहर करना है, पावर बाहर चला गया, फंक्शन आपका ऐसे रहेगा, एक पावर कम हो जाएगा 2x का पावर 1। सिमिलरली अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 का पावर 1 बाहर आ चुका है, x का पावर 0, दैट इज आंसर इक्वल टू 1। ओके, या फिर इस डायरेक्टली ऊपर dx नीचे dx, फिर कितना हो गया आपका डायरेक्टली 1 हो जाएगा। सेम चेंज यहाँ पे हुआ है। सिमिलरली पावर बाहर आएगा और एक पावर घट जाएगा 4x का पावर 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और लेवल पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर मैंने बोला d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स आर सेम, वो चेंज नहीं करने वाला। अभी पावर बाहर आएगा, बट पहले पावर जब बाहर आता था तो आगे 1 मल्टीप्लाई था, तो 1 इंटू 3 था वहां पे, बट यहाँ पे यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, दैट इज 4x। सेम कॉन्सेप्ट, पावर एक घटना ही चाहिए आपको। सिमिलरली d बाई डी एक्स, अगर मैंने 3x का पावर 4 का आंसर क्या होगा, तो पावर को बाहर लेकर आओ और मल्टीप्लाई कर दो उस डिजिट के साथ, दैट बिकम 12x, बट एक पावर घटना है तो कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली d बाई डी एक्स, अगर मैंने बोला 4x का पावर 3 कितना होगा, तो सिमिलरली क्या होगा, पावर बाहर आएगा और मल्टीप्लाई होगा डिजिट के साथ, दैट बिकम 12x, बट एक पावर घटना है तो कितना हो जाएगा 2। होप करते हैं आपका प्रैक्टिस हो चुका है इसके अंदर, अब ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। बहुत ही सिंपल सा एक पॉइंट यहाँ पे समझाया मैंने, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पे ही आपका रिलेटेड रहेगा काइनेमेटिक्स क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले इस चीज को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, और जल्दी सॉल्व करना सीखोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से आपका हो पाएगा। नाउ आगे बढ़ते थोड़ा सा देखते हैं और प्रैक्टिस करना हो तो। अब अगर मैंने बोला कोई टर्म आपका डिफरेंशिएशन करना हो, लाइक मैंने एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x का आंसर क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे फंक्शन एडिशन में है, तो क्या करना आपको, सब फंक्शन को अलग अलग कर देना है, लाइक एक्स क्यूब फिर d बाई डी एक्स 4x स्क्वायर फिर माइनस 3 d बाई डी एक्स ऑफ 3x। ओके, तो मैंने क्या किया, प्लस माइनस रहेगा तो सबको अलग अलग सॉल्व करना है, मतलब इसको अलग सेपरेट सॉल्व करेंगे, सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको भी सेपरेट सॉल्व करेंगे, तो करते सॉल्व। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, तो पावर बाहर आएगा क्या होगा 3, एक पावर घट गया, प्लस साइन तो प्लस आएगा, पावर बाहर आएगा तो 4 2 8, एक पावर घटेगा तो x। सिमिलरली अब यहाँ पावर 1 है तो 1 इंटू 3 होगा, बाहर आके माइनस 3 हो गया, और बच्चा क्या आपका dx बाई डी एक्स। आप चेक कर सकते हो कट कितना आता है, आंसर 1 आ जाएगा, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ज्यादा टफ तो नहीं है, बट एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना तो कर लो आप, बट आपके लिए इतना काफी रहेगा, बट एक क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो मैंने बोला d बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर का आंसर क्या होगा। तो सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेपरेटली पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा हमारा d बाई डी एक्स 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 8 d बाई डी एक्स, और ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म को बाहर ही कर लो डायरेक्टली, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते नहीं हम लोग, तो कांस्टेंट को बाहर रखना आपको। तो d बाई डी एक्स एक्स का पावर 3 एंड प्लस 3 d बाई डी एक्स ऑफ का एक्स स्क्वायर, बाकी सेम तरीका। तो 4 2 8 हो गया, एक पावर कम गया, 8x का पावर 1 माइनस 8। अब x क्यूब में x क्यूब पावर कहाँ आएगा, बाहर आएगा, 8 3 24, एक पावर घट गया आपका। सिमिलरली 3 2 6, पावर बाहर आया, 3 से मल्टीप्लाई 6x का पावर 1, ये आपका परफेक्ट आंसर बनकर तैयार हो गया। तो आपके लिए इतना काफी है, और प्रैक्टिस करना हो तो आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि घर पे आप सॉल्व करें, और मुझे बताओ कुछ डाउट हुआ है तो। मैंने बोला d बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x का पावर 3 का आंसर क्या होगा, आप इसको सॉल्व करना है होमवर्क, और मुझे बताना कहीं डाउट हुआ तो इतना प्रैक्टिस तो होना बनता है। अगर आपको चीजों को समझना है तो खूब सारा प्रैक्टिस लगेगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब जाकर फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिजिक्स में थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होना चाहिए, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना चाहते हो तो। फिजिक्स टफ नहीं है, टफ है रेगुलर रूटीन के साथ प्रैक्टिस करना और सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट्स को गेन करना। बाकी कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करें, बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना आप। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों को, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को डेवलप करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dx क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि फंक्शन आपका x का है। सिमिलरली अगर मैंने बोला फंक्शन चेंज कर दिया जाए, तो फंक्शन चेंज का मतलब ये हुआ, अगर मैंने बोला d बाई डी टी है, कहने का मतलब ऐसे मान लो आप कि कोई क्वेश्चन आपका दे रखा है कि फंक्शन ऑफ t दे रखा है आपका, दैट इज
टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी, क्योंकि फंक्शन किसका हो गया, अब टाइम का फंक्शन होगा। तो जो भी टाइम का फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब चेंज इन टी देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो सिंपल सी बात, इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं हम लोग। इसका आंसर डायरेक्टली बोलो क्या होगा, पावर बाहर आएगा तो 3t स्क्वायर, ये पावर बाहर आएगा माइनस 2t, एंड कांस्टेंट का तो आंसर 0 ही होता है, डिफरेंशिएशन का आंसर 0 ही होता है। होप करते हैं आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा डायरेक्टली चलते हैं इस क्वेश्चन पे, जहां आपको अच्छे से प्रैक्टिस मुझे करवाना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जहां से मैंने स्टार्ट किया था, आपको आज आपको थोड़ा सा फील आएगा कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि ये पोर्शन डिफरेंशिएशन का जो आपका है, इसमें आपको पहले ये सब फॉर्मूला आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए अगर क्वेश्चन को जल्दी प्रैक्टिस करना है तो। बट आज का चैप्टर में हम यहाँ पे 2-3 पार्ट ही देखेंगे, इसलिए मैंने इस टाइप क्वेश्चन के लिए मैंने आपको तैयार करके रख दिया कि आज हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप करेंगे, आज आपको सिखाएंगे तरीके से। एंड बिलीव मी, प्रॉमिस करते हैं आज के बाद आपको इस टॉपिक में खासकर दिक्कत कभी नहीं होने वाला। ऐसे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर बच्चे गेन नहीं कर पाते, उनको लगता है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। बट आपको तरीके से फील करवाएंगे आज आपको हम कि ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नीट और जेई के लिए। तो अगर मैंने बोला कि फाइंड द स्पीड, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, कुछ भी निकालने बोल सकते हैं आपको, बट यूजिंग इक्वेशन, मैंने बोला 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। मान लो एक सिंपल सा इक्वेशन मैंने तैयार किया यहाँ पे। अब अगर मैंने बोला कि बताओ कि आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, एनी सेकेंड, मुझे ये बताओ कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, सब कुछ निकालना है इसके थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिलीव मी। आप देखो बहुत मजा आने वाला आपको आज के लेक्चर में। थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को बने रहो यहाँ पे और समझो कैसे करना है। कहीं भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, बोलना सर इस पोर्शन में डाउट हो रहा है, आप मुझे दोबारा बताएं, तो मैं आपको दोबारा उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। नाउ x इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो आपको यहाँ पे लिखना है, स्टेप 1 में लिखना है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में x कभी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। x का मतलब पोजीशन होता है। आपको मैंने बोला कि आप कहाँ खड़े हो, जहां पे आप खड़े उसको ऑरिजिन मान लो, रेफरेंस फ्रेम से ऑरिजिन मान लो। तो ऑरिजिन मतलब 0,0, बट मैं मान सकता हूं मैं ऑरिजिन पे ना खड़ा हो कि आगे कहीं खड़ा हूं, लाइक 1 मीटर दूर में खड़ा हूं, या आपसे 1 मीटर पे पीछे खड़ा हूं, या ऑरिजिन पे खड़ा हूं। ये कैसे पता चलेगा हम कहाँ खड़े हैं? ये पता करने के लिए आप t इक्वल टू 0 टाइम में पुट करो, क्योंकि स्टार्ट जब भी करते हैं टाइम को 0 पुट करते हैं। आप इक्वेशन में टाइम को 0 पुट करके आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे खड़े हो। आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि आप ओरिजिन पे खड़े हो। अगर डिसाइड कर लिए फिर कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस को उस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपके लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सिंपल तरीके से समझते हैं, आंसर जल्दी निकालते हैं। नीट जेई में आपको वहां पे काबिलियत नहीं दिखानी है, आपको जल्दी आंसर निकालना है, एग्जाम क्रैक करना है, इस बात को ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे आपको t इक्वल टू 0 पुट करना है। बताओ t इक्वल टू 0 पुट किया हमने, 2 इंटू 0 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 0 स्क्वायर आपका 0 हो गया, और ये भी आपका 0 हो गया, बचा क्या आपका 2 बचा। तो मैंने बोला t इक्वल टू 0 पे पोजीशन कहाँ है, पोजीशन आपका 2 पे है। इसका मतलब ऑरिजिन पे आप नहीं खड़े थे, आप खड़े थे कहाँ पे, ऑरिजिन से 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर या 2 पोजीशन आगे खड़े थे। यहाँ पे काम करते ग्राफ भी साथ साथ ड्रॉ करते जाते हैं। ये था ऑरिजिन हमारा 0,0, बट आप यहाँ पे खड़े हो 2 यूनिट दूरी पे हो, यहाँ पे जो कि 2,0 पे आप हो। दिस इज द पोजीशन, ये डिस्टेंस नहीं है। लेट बी क्लियर, यहाँ पर क्या है, पोजीशन है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन पता करना है, t इक्वल टू 0 पे स्पीड पता करना है, t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो आप थोड़ा सा देख लें। मैंने जानबूझ के उस टाइम आपको नहीं बताया था, अब बताएंगे, क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। तो मैंने बोला कि अगर मान लो कल को अगर किसी पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे मिलता है हम लोग को स्पीड या वेलोसिटी, और फिर स्पीड या वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, उससे मिलेगा हम लोग को एक्सेलरेशन। ओके, और लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको कभी भी ये भी पता करना हो कि अगर बॉडी आगे मूवमेंट करना है तो मूवमेंट करते हुए जो डायरेक्शन में फिजिकल क्वांटिटी आएंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और जो उसको ऑपोजिट होगा उसको नेगेटिव माने। तो मुझे पहले ये पता करना है कि इस क्वेश्चन में मुझे कैसे पता चलेगा वेलोसिटी क्या है, आपका आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट कि पीछे जा रहा है, कि 2,0 से ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट आगे भागेगा कि ऑब्जेक्ट पीछे भागेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा।
एक बात और क्लियर करते हैं, अगर वेलोसिटी का आंसर पॉजिटिव हुआ तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, अगर वेलोसिटी का आंसर नेगेटिव हुआ तो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन का आंसर भी पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, कभी रुकेगा नहीं और कभी अब वापस लौटेगा नहीं, हमेशा अनंत टाइम तक, अनंत काल तक चलता रहेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट कभी रुकते नहीं जब तक उसको कोई रोकने वाला ना हो। क्लियर? लेकिन अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जाएगा तो आगे बट कोई पीछे खींच रहा होगा, किसी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जाएगा, आगे जाके पलटी मारेगा, अब पलटी मारकर फिर पीछे आएगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कैसा है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का एंड आपका पोजीशन कहां पे स्टार्टिंग में है। तो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट t इक्वल टू 0 पे आप ये पता करें उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है और उसका वैल्यूज क्या है, ये सब कुछ पता करें बहुत सिंपल तरीके से। तो मैंने क्या बोला कि अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट कर तो क्या मिलता है? स्पीड या वेलोसिटी। अब उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो हमने पहले t इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन तो पता कर लिया हमने, बट t इक्वल टू 0 पे स्पीड का नहीं पता अभी तक, एक्सेलरेशन का नहीं पता, बट वो निकालने के लिए पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी क्या होगा। तो मुझे पता है वेलोसिटी मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपको पहले ही सिखा चुके हैं। पावर कहाँ आता है? तो पावर आता है बच्चे लोग, बाहर आता है, हो जाएगा 4t, वेरी गुड। और 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? +2 हो जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी का आंसर हो गया 4t+2। ये आपका आंसर आपका टाइम के टर्म में है, लेकिन क्या करना है आपको? आपको t इक्वल टू 0 पे पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों पता करना था। तो हम यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वेलोसिटी निकालेंगे। तो 4 × 0 + 2 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। हमने देखा वेलोसिटी का आंसर प्लस आया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2,0 पे खड़े होकर 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की डायरेक्शन मूव कर रहा है, बिकॉज आंसर पॉजिटिव आया है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन किधर है ये पहले चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 4 + 0 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका टाइम का फंक्शन है ही नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने का मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, आपका मूव करेगा एंड यूनिफॉर्म मोशन में आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अनंत काल तक आगे बढ़ेगा, कभी पलटी नहीं मारेगा और हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्टली पुट करेंगे वैल्यू, बिकॉज t इक्वल टू 0 पे पता करना बहुत जरूरी है। आप t इक्वल टू 0 पे पहले ये पता कर लो ना कि आपका पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी किधर जा रहा है, एक्सेलरेशन किधर है। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब क्वेश्चन बोल रहा है t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना होगा। हम चाहे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब कि बिना एक क्वेश्चन को देखकर डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं हम लोग। तो t इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, आपको दोनों तरीके से समझाते हैं। अब दोनों का आंसर सेम आएगा, डायरेक्ट करो या फिर पोजीशन से करो, बात यहाँ पे एक ही है। चलो देखते हैं। तो बताओ, अगर 2 मीटर पर सेकेंड है स्पीड t इक्वल टू 0 सेकेंड पे और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मुझे पहले ये समझाओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चेंज करेगा विद इन 1 सेकेंड। जैसे मैंने बोला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या इसका मतलब ये होता है क्या 4 मीटर पर सेकेंड ऑफ पर सेकेंड? ऑब्वियसली बात है। इसका मतलब 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड को चेंज करेगा, मतलब जो भी अभी स्टार्टिंग में है, बट 1 सेकेंड के बाद उसका स्पीड 4 से बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको हम मान लेते हैं t इक्वल टू 0 सेकेंड, इट मींस यहाँ पे 1 सेकेंड पे इसका स्पीड हो जाएगा कितना आपका 6 मीटर पर सेकेंड। क्या चमका? बात चमका अच्छे से आपको? ये बहुत ही क्लियर है, आपको बहुत लॉजिकली समझना चाहिए कैसे हम बोलना चाह रहे हैं। t इक्वल टू 0 पे तीनों चीज पता कर लिया और t इक्वल टू 1 पता करना हो, इसका मतलब मुझे पता है एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड चेंज करेगा। अच्छा, चेंज दोनों तरीके से हो सकता है, करेक्ट। चेंज का मतलब हुआ या तो बढ़ना या तो घटना। अगर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव तो उसका स्पीड बढ़ेगा जितने क्वांटिटी से गिवन है, तो बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो सेम क्वांटिटी से स्पीड आपका घटेगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, आपका एक्सेलरेशन 4+ में दिया रखा है, इसका मतलब इसका 1 सेकंड में स्पीड पहले 2 था तो 1 से 4 से बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा आपको क्लियरिटी है, बताओ कितना होगा? वेरी गुड, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके,
लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना 2 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये अचानक से चेंज नहीं होगा, इसके चेंज होने में कुछ टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 1 सेकंड लगा। तो मैंने बोला कैसे हुआ होगा? 2 3 4 5 6 यहाँ पे होगा, 7 8 9 10 यहाँ पे हुआ होगा। तो ये मोशन कैसा हुआ? ये मोशन आपको होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे पता चलता है? बिकॉज यहाँ पे बॉडी आपका स्पीड आपका चेंज कर रहा है। ओके ना, स्पीड चेंज करेगा 2 से 6 में, तो आपको ये बताना कि 2 और 6 को अगर यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग को एवरेज लेना पड़ेगा। तो एवरेज का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड का एवरेज कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली 6 और 10 का एवरेज कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, उसको एवरेज लेकर यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड का बीच का एवरेज हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, इसका हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताना है कि यहां से यहां में इसने 4 मीटर ट्रेवल किया और यहां से यहां पे इसने 8 मीटर ट्रेवल किया, तो पूरा आंसर कितना है आपका? तो पूरा आंसर आ गया 12 मीटर। तो 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल किया आपका? 12 मीटर। इस चीज को हम यहां से प्रूफ कर लेते हैं। आप बोले सर यहाँ के अगर 12 मीटर आया तो काम करो आप t को 2 सेकंड पे मुझे प्रूफ कर दो, इसका आंसर 12 मीटर आना चाहिए। ओके, अब देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूं 12 मीटर आंसर नहीं आएगा, कितना आएगा चेक करते हो। आपको पहले समझाते कैसे मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो x इक्वल टू 2 इंटू 2 सेकंड पे निकालना 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2। आप बताओ आंसर 14 मीटर आया हुआ, चेक करो। तो 2 2 जार 4 2 जार 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया? 14, 14 प्लस 2 कितना? सॉरी 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14 मीटर। तो आप बोलोगे सर आप तो बोले थे 12 मीटर आना चाहिए, बट यहाँ तो 14 मीटर आ गया, कॉन्सेप्ट गलत हो गया। कॉन्सेप्ट गलत नहीं हुआ, ये जो पोर्शन हम कर रहे हैं ना, ये पोर्शन हम मान के चल रहे हैं ऑरिजिन से, बट हमने क्या माना? कितना आंसर कहां से? हम लोग कहां पे पहले से खड़े हैं? तो पहले से हम लोग 2 पोजीशन पे खड़े हैं। हमारा आंसर 14 यहां से आया, ये आपका 14, दिस वन इज 14, ये आपका 14 मीटर है ऑरिजिन से। बट मैं पहले कहा था 2 मीटर पहले से ही आगे था। बताओ ये पूरा 14 2 मीटर पहले आ गया, तो कितना बचेगा आपका? 12 मीटर। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, 12 मीटर हमारा आंसर था, जो कि लॉजिकली हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। क्योंकि हम लोग ऑरिजिन पे नहीं बैठे हैं, पहले से 2 मीटर कहीं 2 यूनिट कहीं आगे बैठे हुए थे। तो होप करते हैं आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि आपको t इक्वल टू 0 पे ही सब कुछ निकालना है। वेलोसिटी, पोजीशन एंड x का मतलब पोजीशन है, वो आपका डिस्टेंस नहीं है। ओके, तो ये बता रहा है x क्या बता रहा है? आपका पोजीशन बता रहा है। तो 14 मीटर पोजीशन है कहां पे? t इक्वल 2 सेकेंड से। तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे हमारा x का आंसर कितना आया था? 2 मीटर। वो 2 मीटर आंसर नहीं, डिस्टेंस नहीं था, पोजीशन था। तो बोल रहा है कि ऑरिजिन से 2 मीटर के पोजीशन पे स्टार्टिंग में, अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑरिजिन से 14 मीटर की पोजीशन पे। आप मुझे बताओ 2 सेकेंड पे है हम लोग 14 मीटर की पोजीशन पे, 0 सेकेंड पे हम लोग 2 मीटर की पोजीशन पे। बताओ बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 12 मीटर। सिंपल सा आंसर है। हमने प्रूफ भी कर दिया, लॉजिकली प्रूफ किया, हमने वैल्यू पुट करके ही प्रूफ किया, हमारा आंसर मैच कर रहा है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट्स आर करेक्ट, कॉन्सेप्ट में कोई गलती यहाँ पे नहीं है। आपको समझना बहुत जरूरी है क्या यहाँ कॉन्सेप्ट था, कैसे बिल्ड करना कॉन्सेप्ट को। एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, अनंत काल तक बॉडी चलेगा, बॉडी कभी रुकेगा नहीं। लेकिन अगर मान लो वेलोसिटी आगे हो या ऑपोजिट हो एक्सेलरेशन के, उस केस में वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा और घटने के बाद पलटी मारेगा, अब पलटी मारकर उसका पोजीशन चेंज करेगा। वहां क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो नेक्स्ट टाइप वही प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। पहले इसमें कुछ डाउट है मुझे बताओ, समझो तरीके से कैसे मैंने क्वेश्चन किया है। कॉन्सेप्ट आर सेम। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में, आपको समझाते हैं कैसे करना है इस चीज को। नाउ अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू, आपने लो 3t स्क्वायर माइनस 16 माइनस 1। ओके, 3t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन मैंने खुद से बनाया आपके लिए। अब आपको निकालना कि बताओ t इक्वल टू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, एनी टाइम पे आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, सब कुछ निकालना सिखाएंगे। इस क्वेश्चन से आपको बेहतरीन बना देंगे। उसके बाद कभी भी ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। कुछ भी डाउट हो मुझे बताओ, कमेंट करो। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आप सब्सक्राइब करोगे तो ही हमारा हिम्मत बढ़ेगा और ज्यादा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, कैसे करना क्वेश्चन को टैकल करते हैं। नाउ पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो आपको स्टेप नंबर 1 सिखाए थे। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? पहले तो हमें क्या करना है,
टी इक्वल टू 0 पे हमें एक्स निकालना है, वेलोसिटी निकालना है एंड एक्सेलरेशन, तीनों निकाल कर रेडी करना है। टी इक्वल टू 0 पे कहा, चलो तो टी इक्वल टू 0 बताओ एक्स कितना हो जाएगा, तो जल्दी बताओ। तो ये भी 0, ये भी 0, बचा कितना -1। बता रहे एक्स इक्वल टू -1 इज नॉट अ डिस्टेंस, ये पोजीशन है ऑरिजिन से कहां पे तुम स्टार्ट किए खुद को। अब x इक्वल टू -1 यहाँ पे मैंने दे दिया, ये रहा x इक्वल टू -1, ये रहा ऑरिजिन, ये रहा x इक्वल टू -1, मतलब तुम यहाँ पे खड़े हो। अब मुझे नहीं पता ना, यहाँ पे खड़े तो हैं, आगे जाके पीछे जाए, इट्स लाइक तुम आगे बढ़ोगे कि पीछे बढ़ोगे, कैसे पता चलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसको बताएगा वेलोसिटी का वैल्यू, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। बताओ वेलोसिटी क्या होगा डिफरेंशिएट करके, तो पावर बाहर आएगा 60, वेरी गुड, शाबाश। और ये क्या हो जाएगा -6, और ये क्या हो जाएगा 0, वेरी गुड। तो वेलोसिटी कितना हो गया 60 - 6, ओके 60 - 6। नाउ अब t इक्वल टू 0 पुट करना ही, हमें तीनों चीज निकालना था। तो x तो निकाल लिया हमने, -1 आया, अब निकालते v कितना होगा। तो t इक्वल टू 0 पे 0 हो गया, कितना हो गया -6 मीटर पर सेकेंड। होप करते लॉजिक अच्छे से क्लियर होगा आपको। -6 मीटर पर सेकेंड मतलब ये वेलोसिटी आपका ऑब्जेक्ट पीछे भाग रहा था। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, अच्छे समझना आपको। -6 मीटर पर सेकेंड मतलब ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। सिमिलरली अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो दोबारा इसको डिफरेंशिएट करो। बच्चों समझ में आपको आ रहा हो अच्छे से, निकाल से डाउट है पूछते रहना। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मुझे सिर्फ ऑपोजिट से मतलब है, मुझे मतलब है ही नहीं कि वो पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है, बस मुझे ऑपोजिट से मतलब है। ऑपोजिट कॉन्सेप्ट जब भी आ जाए तो ये बात क्लियर कर लो दिमाग में, ऑपोजिट वाले में वेलोसिटी धीरे धीरे घटता है क्योंकि पीछे कोई खींचने वाला है। इसलिए मान लो ऐसा, तुमको आगे छोड़ के भागो और रस्सी से पीछे खींच रहे हैं, तुम आगे जा रहे हो बट रस्सी बांध दी, अब तुमको पीछे खींच रहे हैं। तुम्हारा स्पीड ज्यादा था तो तुम आगे चलते जाओगे, लेकिन एक टाइम आएगा मेरा एक्सीलरेशन तुमको रिटार्ड करेगा, रिटार्डेशन से तुम्हारा स्पीड धीरे धीरे घटेगा, एक टाइम पे तुम्हारा स्पीड हो जाएगा शून्य के बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि आपका वेलोसिटी 0 कब होगा। वेलोसिटी 0 तभी होगा जब ऑपोजिट मोशन हो। अगर आपको वेलोसिटी आगे है तो एक्सेलरेशन पीछे है, अगर वेलोसिटी लेफ्ट में है तो एक्सेलरेशन राइट में है। अब यहाँ देख सकते हो सेम सिचुएशन यहाँ पे आ चुका है। अब पक्की बात है यहाँ पे कि आपका वेलोसिटी 0 होना ही होना है ना। तो पहला क्वेश्चन सर कब 0 होना है ये मुझे बता दो। तो बताओ वेलोसिटी 0 होना है ना, तो वेलोसिटी ये रहा आपका, यहाँ वैल्यू पहले लिख ले, क्या यहाँ वैल्यू आया -6 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके क्लियरिटी है। नाउ जी देखते हैं, बताओ। तो वेलोसिटी 0 मतलब ये इक्वेशन जो हमारा था v = 60 - 6, क्या इसको 0 पुट कर लेते हैं। 0 = 60 - 6 दैट इज इक्वल टू 60 = 6 और t = 1 सेकेंड। t = 1 सेकेंड में, अगले सेकेंड में 0 हो जाएगा। अगले सेकेंड में 0 हो चुका है यहाँ पे, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी अप्लाइड है क्योंकि कांस्टेंट है, वो तो 0 है नहीं कि भी 0 हो जाए। ये कांस्टेंट लग रहा है, तो तुम बताओ ऐसे जाएगा पीछे पर पलटी मार ले, ऑब्वियस सी बात है पलटी मारेगा क्योंकि तुम्हारा स्पीड 0 हो चुका है, तुम रुक चुके हो बट मैं अभी भी तुम्हें खींच रहा हूं। अगर मैं खींचूंगा तो कहां आओगे, पीछे आओगे, पलटी मारोगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं, वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और तरीका है समझने का कि सर आपने बोल दिया ठीक है वेलोसिटी 0 होगा, हमने इक्वेशन पुट किया, क्या करना जरूरी है हमेशा इक्वेशन पुट करो? कोई जरूरी नहीं। इतना करने के बाद मैं बोलता हूँ मेरे स्टेप को फॉलो करो, डायरेक्टली आंसर आएगा, हमेशा आंसर आएगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा। मुझे आपको तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इक्वेशन से मतलब नहीं, उसके बाद आप t = 0 पे सब कुछ निकाल लो, मैं आपको डायरेक्टली हाथ निकालने सिखाऊंगा। इक्वेशन में पुट करने की जरूरत ही नहीं है, बस डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को पुट करो। यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट बताओ, समझो। ये बताओ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ 6 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। एक सेकेंड में स्पीड को चेंज करना है 6 मीटर पर सेकेंड से। चेंज मतलब घटना या बढ़ना। घटेगा तब जब दोनों ऑपोजिट हो, बढ़ेगा तब जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। इस वाले क्वेश्चन बताओ मुझे आप, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? इस वाले वेलोसिटी पीछे की तरफ है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, ऑपोजिट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इसको 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड घटाएगा, और जब घटाएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 6 से 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकली प्रूफ कर लो ना इसको। आपको इक्वेशन पुट करना, वहां पुट कर लो, देखो सेम आंसर आ रहा है। या फिर आप चाहो तो यहां से पुट कर लो। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं आपको, 6 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस का मतलब डायरेक्शन है, माइनस वैल्यू नहीं है। आप ये मत समझना कि -6 वैल्यू पुट करना है, -6 वैल्यू पुट नहीं करना है। माइनस बोल रहा है कि तुम पीछे की तरफ जा रहे हो, प्लस बोल रहा है तुम आगे की तरफ जा रहे हो।
बताओ 6 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, एक्सेलरेशन बोलता तुम घटोगे, स्पीड घटाएंगे, कितने से घटाएंगे? 1 सेकंड में 6 मीटर घटाएंगे, तो 6 था तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। शाबाश, अब होप करते हैं आपको समझ में आया अच्छे से। आगे क्लियर ना? चलो आगे बढ़ो। अब मुझे ये बताओ कि 0 मीटर पर सेकंड तो हो गया 1 सेकंड में, अब वो पलटी मारेगा। क्यों पलटी मारेगा? बिकॉज स्पीड 0 हो चुका है बट अभी भी एक्सेलरेशन उसमें है। तो बताओ अगले सेकंड में क्या हो जाएगा? अब चेक करो क्या हुआ। अब ना और मजा आ गया। कैसे मजा आया? अब यहां से पलटी मारने के बाद स्पीड जो है आगे हो गया, आगे डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी आगे डायरेक्शन में। ये रहा एक्सेलरेशन, ये रहा स्पीड पलटी मारने के बाद। अब यहां से अनंत काल तक चलेगा, रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। मजा कब है यहाँ पे? मजा कब है? जब आपको पोजीशन निकालने, डिस्टेंस निकालने बोलेंगे। देखो कितना मजा आने वाला, अच्छे समझना। नाउ अब मुझे बताओ कि अगर 0 मीटर पर सेकेंड हमारा जो स्पीड था 1 सेकेंड पे हुआ है, तो क्या अभी भी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अभी भी 1 सेकेंड में कितना बढ़ाएगा? 6 मीटर बढ़ाएगा। तो ये रहा t इक्वल टू 0। बात समझना, दिस इज 0 सेकेंड, दिस इज एट 1 सेकेंड एंड दिस इज एट 2 सेकेंड। जब पलटी मार के लौटेगा तो फिर यही पहुंचेगा, और यहां पहुंचते फिर से स्पीड कितना हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। फिर t इक्वल टू आपका 2, यहां पे 3 सेकेंड पे कितना हो जाएगा? 6 6 12 सेकेंड। मान लो 3 सेकेंड आपका ये रहा, इसको हटा दो। t इक्वल टू 3 सेकेंड कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अब स्पीड तो घटना है नहीं, बढ़ना है, सिंपल सी बात है। अब इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने खड़ा कर दिया, आप कैसे भी आंसर निकाल सकते हो, पोजीशन से डायरेक्ट आंसर निकालोगे। अब मैंने पूछा बताओ t इक्वल टू 0 पे कहां थे, तो मैं बोलूंगा t इक्वल टू 0 पे -1 पे थे। ओके, मैं बोलूंगा t इक्वल टू 1 पे कहां थे, मैं बोलूंगा t इक्वल टू 1 पे आप 0 मीटर पर सेकंड था और यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड था, बट पोजीशन नहीं पता। ये पोजीशन कितना हमें नहीं पता, ये भी निकालना सिखाते हैं, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड और यहाँ हो गया 0, एवरेज कितना हो गया? दोबारा बोल रहे हैं, t इक्वल टू 0 सेकंड पे आपका पोजीशन कितना है? -1, करेक्ट। बट t इक्वल टू 1 पे पोजीशन क्या मुझे नहीं पता, मुझे स्पीड पता है ना। तो स्पीड से क्या करेंगे? डिस्टेंस, पोजीशन निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे? देखो, तो t इक्वल टू 0 सेकंड पे है 6 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड है 0 मीटर पर सेकंड, दोनों का एवरेज कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड। तो 100% आपका, अगर ये -1 है तो 3 गया तो -4 होगा। क्लियर? या वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर डायरेक्टली, t इक्वल टू आप 2 सेकंड पुट करो डायरेक्टली, अबे कितना? 0 1 सेकंड पुट करो, कितना आंसर आएगा? तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर -6 इंटू 1, और कितना हो गया? -1। दैट इज कितना हो गया आपका? तो ये हो गया 7, -4 हो गया आपका, -4 पोजीशन आ गया ना। आई बस सिंपल है, आप दोनों तरीका फॉलो कर लो। अगर t इक्वल टू 1 सेकंड पुट किया हमने, कितना है? -4 मीटर है आपका। सिमिलरली मैंने आपको एक लॉजिक दिया, क्या लॉजिक दिया? कि t इक्वल टू 0 पे -1 पोजीशन पे थे, क्लियर। और t इक्वल टू आप 1 सेकंड पे 0 मीटर पर सेकंड हो, और यहाँ पे कितना? 6 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों का एवरेज स्पीड कितना हो गया? 6 और 0 का 3 मीटर पर सेकंड। तो हमने 3 मीटर पर सेकंड हिसाब से चला, तो 3 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में कितना मीटर? 3 मीटर। तो तुम यहां से 3 मीटर आगे जाओगे -1 से, तो कहां पहुंच जाओगे? -4 पहुंच जाओगे। दिस इज -4, क्लियर ना? आगे बढ़ते, फिर यहां से 0 है, फिर चलेंगे 3 मीटर, बिकॉज अभी भी स्पीड सेम है, यहां पे 0 यहां पे 6, फिर से यहां पहुंच गए। अब t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये पोजीशन कहां गए ये जानना है हमें। देखो बहुत सिंपल है, बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छे समझना है यहाँ पे। नाउ देखो, तो 12 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, एवरेज कितना हो गया? 9 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि आप -1 से 9 आगे गए, ये पोजीशन हो गया 8, 8,0, ये था -1,0। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? इस नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे? 6 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, इसका एवरेज कितना हो गया? 9 मीटर पर सेकंड। तो अब -1 से 9 आगे गए, इसका मतलब पोजीशन कहां पे गए? 8,0 पे। सिमिलरली आप यहां पे 12 मीटर पर सेकंड, यहां पे 18, तो दोनों का एवरेज कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहां से तुम 15 मीटर आगे गए, तो कितना हो गया? 23,0, 23,0। क्लियर? आप चाहे तो वैल्यू पुट करके चेक कर लो एक बार। चलो 3 सेकंड पुट करते हैं, तो x पे 3 सेकंड हमने पुट किया यहां। सो x इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर -6 इंटू 3 -1। ओके, नाउ
ये हो गया 27 माइनस 18 माइनस 1, कितना हो जाएगा आपका, चेक कर लो, 8। क्लियर ना? 8 आंसर क्यों आया? ये 8 क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। दिस इज नॉट अ डिस्टेंस, दोबारा बोल रहे हैं, ये क्या आपका है? पोजीशन है, ये डिस्टेंस का आंसर नहीं है। एक्स जो भी निकालते हो आप, दैट इज पोजीशन, ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस तो अब निकालना सिखाएंगे आपको। सिमिलरली आपको डाउट हो कि सर आप 4 सेकंड में निकाल के दिखाओ, क्या आपका आंसर 23 आता है कि नहीं आता? देखो चेक कर लो, तो 4 में पुट करो, 4 4 जार 16, 16 3 जार 48 माइनस 6 4 जार 24 माइनस 1, 48 माइनस 25 कितना होता है? 23 आया, 23,0। होप करते हैं आपको लॉजिक बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई क्या हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन टैकल करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीके से आपको प्रूफ भी कर रहे हैं, लॉजिकली प्रूफ कर रहे हैं, प्लस कॉन्सेप्ट बाय प्रूफ कर रहे हैं, दोनों तरीके से आपको दे रहे हैं। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी, क्वेश्चंस कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या सॉल्व करते हैं। एक्स का यहाँ कॉन्सेप्ट एक ही है, एक्स का मतलब डिस्टेंस नहीं है। पहली बात, आप जो शुरू से डिस्टेंस मान के चल रहे हो ना, वही गलती बार बार करते हो। एक्स इज नॉट अ डिस्टेंस, इज द पोजीशन, कि ऑरिजिन से कहां पे आप जो आंसर निकालते हो वो बताता है कि ऑरिजिन से तुम कहां पे हो खड़े। आप खुद देखो ना, आप एक अगर डिस्टेंस होता तो एक्स इक्वल टू 0 माइनस 1 डिस्टेंस बता रहा है। एक्स इक्वल टू 1 पे आपका 2 पे आपका 2 3 पे 8 मीटर आ रहा है, तो गलत हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि सबसे पहले तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्स का मतलब पोजीशन है, और इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा है। अगर सेम रहेगा तो अनंत काल तक बढ़ता जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। क्लियर? बट अगर उल्टा है, वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, या वेलोसिटी पीछे एक्सेलरेशन आगे, उस कैसे पलटी मारेगा ही मारेगा। अब पलटी मारना भी क्वेश्चन बेहतरीन बन जाएगा। अब बेहतरीन बन जाएगा, उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं बताने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स को। तो देखो मैंने सिखाया कैसे करना है, मैं 2 तरीके सिखाया आपको। एक तो डायरेक्टली एवरेज निकाल के स्पीड पता करो, एवरेज स्पीड निकालोगे वो आपका कांस्टेंट कर देगा, उससे आपको डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। और एक डायरेक्टली पुट करके, अब डायरेक्टली पुट करके तुम आज तक आंसर निकाल नहीं पाए होगे, क्योंकि अब तक तुम ये सोच रहे थे एक्स का मतलब डिस्टेंस है, इसकी वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा था। आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, आप उस लॉजिक को भी समझ सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो एक बार चीजों को दोबारा हम देख लेते हैं और ग्राफिकली पुट कर लेते हैं यहाँ पे कैसे कैसे था हमारा। तो ये था हमारा t इक्वल टू 0 सेकेंड, ये था हमारा -1,0, ये था हमारा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और इसका आंसर कितना आया था 3, तो -4,0। फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यही पहुंच गए थे। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमने देखा 8,0। फिर हम t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमने देखा 23,0। हमारा जो इक्वेशन था वो था x इक्वल टू 3t स्क्वायर -60 -1। ये हमारा इक्वेशन था, हमने चीजों को अच्छे समझ लिया। अब ये था आपका 0 सेकेंड या 1 सेकेंड। अब मैंने बोला डिस्टेंस कितना चले। क्लियर? तो डिस्टेंस निकाले आप लोग। अब कोई भी टाइम बोलो आप, t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट निकालो, कुछ भी निकालो। अब ये गया कैसे ऑब्जेक्ट, इसको ऊपर बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे गया, यहाँ गया है और यहाँ से पलटी मार के आना, ये ऑब्जेक्ट का पाथ है, ऐसे मूव करके पलटी मारा है। क्लियर? नाउ तो मैंने बोला t इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो मैंने बोला -1,0 से -4,0 में डिस्टेंस कितना होगा 3 मीटर। तो 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट 3 मीटर डिस्टेंस पे गया। 2 सेकेंड में कितना गया, 2 सेकेंड में वही पहुंच गया। तो 3 मीटर जाने का 3 मीटर आने का, मतलब 2 सेकेंड पे आपका डिस्टेंस है 6 मीटर। 3 सेकेंड पे कितना है चेक कर लो, तो 3 सेकेंड में कितना गया आगे आपका, अगर -1,0 है 8,0 पहुंचा तो डिस्टेंस कितना गया होगा 9 मीटर। क्लियर? तो 6 तो पहले चल चुके थे, 9 6 कितना हो गया 15 मीटर। t इक्वल टू 4 सेकेंड बताओ मुझे, बताओ 4 सेकेंड में कितना हो गया पोजीशन 23,0, मतलब यहाँ 50 मीटर और चला होगा, तो 15 मीटर और ऐड कर लो, इस पे कितना हो गया 30 मीटर। इस तरीके से हमारा आंसर क्लियर हो गया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सेम t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा ये मुझे बताओ, देख लो सब बच्चे एक बार। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, t इक्वल टू 0 पे कहा हम लोग, यहीं पे -1,0। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहां पे, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आपका 3 मीटर। बट t इक्वल टू 2 सेकेंड वहां पर डायरेक्टली फिर वहीं पहुंच गए हम लोग, तो कितना होगा फिर 0 मीटर, जहां स्टार्ट की वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 मीटर। नाउ t इक्वल टू 3 सेकेंड कितना आ गया 9 मीटर आ गया, तो 9 मीटर हो गया आपका। और t इक्वल टू 4 सेकेंड कहां चला गया 15 + 9 24।
तो ये आपका आंसर वेरी कर रहा है, ये 24 है। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा अच्छे से कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्शन क्या है, सब कुछ समझना पड़ेगा। अब यहां आपको बोल रहे बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब आप समझ गए होंगे एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेक, करेक्ट ना। तो मुझे बताया 1 सेकेंड से 3 सेकेंड में कितना टाइम टेक लगा, 2 सेकेंड टाइम लगा। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, ये रहा 1 सेकेंड से 3 सेकेंड। अब देखो चेक करो, 3 मीटर और 9 मीटर 12 मीटर, कितना आ गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। दिस द एवरेज स्पीड। आपको पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, ग्राफ को तरीके से ड्रॉ कर ले। मैंने यहाँ पे इक्वेशंस को ग्राफ पे कन्वर्ट किया, फिर आपको लॉजिक क्लियर किया ताकि आप चीजों को समझो हम कैसे करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझो अच्छे से कैसे मैंने कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। आपने 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर 2 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देंगे, आप उसको सॉल्व करना, मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। गलत आएगा मुझे बताओ, कमेंट करो कहाँ कॉन्सेप्ट समझने में गलती आपको हुई है, हम दोबारा सॉल्व करेंगे आपको।